वो तो क्या बताऊँ मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता हो, तो नहीं बोल सकते आप। तेरह साल, जी हाँ, पूरे 13 साल तक एक बेटा बिस्तर पर पड़ा रहा, न बोल पाया न आंखें खोल पाया, न माँ बाप को पहचान पाया। लेकिन उसके माँ बाप ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने घर बेचा, जमीन बेची, अपनी पूरी जिंदगी बेटे की सांसों के सहारे लगाई। और फिर 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। भारत में पहली बार एक परिवार को मिली इच्छा मृत्यु की मंजूरी। यह कहानी है हरीश राणा की, और आज हम आपको बताएंगे इस केस की पूरी सच्चाई शुरू से अंत तक। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नक्कल मोदी न्यूज में। मैं हूँ अंश कुमार वर्मा। ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये कितना दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं होता। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें उसके घर वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, उनको काउंसलिंग करते रहना है, बिकॉज पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है इस केस में। तो भगवान के हाथ में होता है जन्म, मरण एंड परन। तो अब इसमें डेफिनेटली भगवान के हाथ में। 20 अगस्त 2013 रक्षाबंधन के आसपास का दिन। हरीश राणा उम्र सिर्फ 29 साल, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग के छात्र। लेकिन उसी दिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। हरीश अपने फेक गेस्ट हाउस की 4थी मंजिल से गिर गए, गंभीर ब्रेन इंजरी। डॉक्टर ने कहा। तो मैं कोर्ट की डायरेक्शन से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताना चाहती हूँ कि मैं एक पैलिएटिव केयर फिजिशियन हूँ। और पैलिएटिव केयर फिजिशियन जो होता है वो पेशेंट को, किसी भी स्टेज में पेशेंट आए उसको कंफर्टेबल बनाने का उसका काम होता है, कंफर्ट केयर देने का, चाहे वो अर्ली स्टेज हो चाहे लेट स्टेज हो। अब इस केस में ये एडवांस स्टेज है जहाँ पे ऐसा लगता है कि एंड इनएविटेबल है, मीन्स उसका एंड आएगा ही। ऐसी स्टेज में हमने जो 3 डिकेड्स में प्रैक्टिस की है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि अब पेशेंट को सरवाइव नहीं किया जा सकता और कोई सी भी चीज़ करें पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, तो हम उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे हर एफर्ट होता है उसमें कोई यूथेनेसिया वर्ड नहीं होता, बल्कि एक अच्छा पैलिएटिव केयर फिजिशियन होता है वो हर संभव कोशिश करता है कि वो उसका एंड को प्रोलॉन्ग नहीं करे, कोई सा भी सपोर्ट देके जो हम एंड प्रोलॉन्ग करते हैं वो नहीं हो, और उसकी डेथ को हैसन नहीं करे दवाइयाँ देके। जो यूथेनेसिया होता है, जिसमें एक्टिव यूथेनेसिया होता है, उसमें ऐसा होता है कि हम डेलिबरेटली मेडिसिन देके एंड को हैसन करते हैं, वो पैलिएटिव केयर नहीं करता। पैलिएटिव केयर और यूथेनेसिया 2 अलग अलग टर्म्स हैं। सो एज सच अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जैसा इस बच्चे के अंदर है, तो हमको उसको टिल द एंड ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि वो उसको सपोर्ट मिलता रहे। अब आप उसको सपोर्ट देने के बाद पेरेंट्स 13 साल तक परेशान हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है विदहोल्ड और विड्रॉल की, उसको फॉलो करना चाहिए। विदहोल्ड और विड्रॉल में ये है कि या तो हम दे ही ना सपोर्ट, और विड्रॉल मतलब जो सपोर्ट दे रहे हैं उसको विड्रॉ कर लें। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना हुआ है, वो फॉलो करना चाहिए। और जब ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया, दिस मीन्स अगर हमारे पास कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, मीन्स ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया और प्रोटोकॉल डायरेक्शन दिया है, तो अब हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसको फॉलो करें और धीरे धीरे इसको विड्रॉ करें। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें उसके घर वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, उनको काउंसलिंग करते रहना है, बिकॉज पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस केस में। प्लस इसको स्लोली हमको इसको धीरे धीरे विड्रॉ करके, और ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये कितना दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं होता। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका जिस तरीके से
मिस अब हमको बैलेंस करना है। कोर्ट का वर्डिक्ट है, एक हमारा लॉ है जो हमें बताता है कि विदहोल्ड एंड विड्रॉल करना अब पॉसिबल है। अब हमको ये पता है कि इसमें विदहेल्ड एंड विदड्रॉ करना है, तो हमको बैलेंस करके करना पड़ेगा सो दैट हम ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ चीज़ ऐसा कर दिया डेलिबरेट किलिंग, वो नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। और यूथेनेसिया बेसिकली मेरे हिसाब से मिसनॉमर है। विदहोल्ड एंड विड्रॉल इज अ राइट टर्म विच वी शुड यूज फॉर सच काइंड ऑफ पेशेंट। और इसमें मैम लगभग कितना समय लगता है, ज़्यादा भी समय लग सकते हैं? ऐसा बताना बहुत मुश्किल होता है, ये भगवान के हाथ में होता है, जन्म मरण एंड परन। तो अब इसमें डेफिनेटली भगवान के हाथ में है, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ क्लियर है, क्लियर वर्डिक्ट है, क्लियर गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो इसमें हमारा, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको, लेकिन डेफिनेटली फिर भी अगेन मैं बताना मेरे लिए मुश्किल होगा कि कितना टाइम लगेगा। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी ऐसी हालत जहां इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन होश में कभी वापस नहीं आता। हरीश की सांसें चल रही थी लेकिन वो दुनिया से लगभग कट चुके थे। सारा पानी सब कुछ फीडिंग ट्यूब से दिया जाता था। हर महीने इलाज का खर्च 50 से 60 हजार रुपए, लेकिन हरीश के पिता अशोक राणा की पेंशन थी सिर्फ 3500 रुपये। सोचिए, एक तरफ बेटे की जिंदगी, दूसरी तरफ गरीबी। परिवार ने क्या किया, घर बेच दिया, पुरखों की जमीन बेच दी, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो इसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को भेजा जाएगा हमारी मैडम जो इसकी सेवा करते हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का, 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसमें पंजाब में। वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता हो, तो नहीं बोल सकते हम। सेहत जो हो बिल्कुल गिर चुकी है और बेड सोल हो गया है, बदबू आने लग पड़ी। अब शरीर आज दिन तक तो हम यही सोचते चल ठीक हो गया है, पर अब उम्मीद नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर इसका दिन प्रतिदिन मतलब गिरता ही जा रहा है। और आगे फिर ये ना, अभी तो हम कर रहे हैं, आगे हम ऐसे थोड़ी रहेंगे। वो लड़का दूसरा भी जवान है, उसकी भी शादी करनी है, कल को हमसे हो ना हो सेवा और ऐसे पड़ा रहे फिर कौन करेगा। तो आप या आपके परिवार के सारे लोग अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं भाई, कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए हमें, ये तो इसके अंग किसी को दान कर दें, हम किसी के काम आ जाए। कोई बेचारा ऐसा हो जिसको जरूरत हो, क्योंकि अब इसका शरीर जो है वो तो बिल्कुल मतलब नहीं है अब। इच्छा हाँ, तो अभी आगे हमारे से भी नहीं हो रही। आगे हम भी देखो, अभी हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उठता नहीं, साथ में दर्द हो गई। अब ये भी बाहर चले जाते, बच्चे भी चले जाते। कई बार मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे से उठता नहीं है। फिर आगे के लिए भी है, आज तो हम हैं, कल को हम ना रहे तो फिर कौन करेगा। अच्छा, मुझे जरा बताइए अभी उसकी हालत कैसी है, मतलब वो कैसे खाता पीता है, कैसे सांस लेता है? नली पड़ी है, खाने के लिए नली पड़ी है, गले में वो सांस के लिए नली पड़ी है, बाथरूम के लिए नली लगी हुई है। तो हम अपनी मर्जी से देते हैं। वो तो कभी बोलता नहीं है, चालता नहीं है। अब गिल्ला पड़ा रहेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को गिल्ला लग रहा है। वो हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, अपनी मर्जी से साफ करते हैं। वो नहीं बोलता कुछ भी, चाहे आप पूरा दिन खाने के लिए मत दो, वो कभी नहीं बोलेगी मेरे को भूख लगी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता वो, बस हम अपनी मर्जी से। अभी मैंने 4 बजे दिया, अभी मैं 6 बजे फिर इसको सीधा करके इसकी एक्सरसाइज वगैरह मालिश वगैरह करनी,
तो अब तो अभी हम कर रहे हैं, हमें जोर है, थोड़ा कर रहे हैं। आगे छोटे बेटा भी 28 साल का होने वाला, उसकी शादी भी करनी है। बिल्कुल। तो अभी तो हम हैं, आगे हम अगर 4 साल 6 साल ये जीता भी है, अगर भगवान न करे होश में आ भी जाता है और शरीर इसका ऐसे रहेगा तो हम ना रहेंगे तो कौन करेगा। हाँ, आपको उसके भी भविष्य की चिंता हाँ, होती है उसके और पूरे परिवार के लिए आगे दूसरे बच्चे की भी है, कौन करेगा फिर, कोई नहीं करेगा। जब तक हम हैं, माँ बाप हमारे शरीर में जोर है, जब तक हम कर रहे हैं, पर आगे फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब जैसे हाईकोर्ट ने तो अभी आप लोगों को रुकने के लिए कहा है, रुकने मना के, किया है। हाँ। तो इसके बाद आपने क्या सोचा है, सुप्रीम कोर्ट पे आप दस्तखत देंगे? हाँ, दे देंगे, हम साइन कर देंगे। तो मैं तो तैयार है बिल्कुल, क्योंकि आगे के लिए नहीं दिख रहा है ना मेरे को, कोई अब नहीं है। अब हमने 11 साल में देख लिया, मतलब जितना करना था कर लिया, पर अब पहले मेरे को लगता था भाई हाँ ठीक हो जाएगा, तो पर आपकी अब उम्मीद की ये जो डोर थी वो कब टूटी? 11 साल में कब? अब ये पिछले साल से, जब से इसका शरीर बिल्कुल कमजोर होता चला ना और बेड सोल हो गया, बदबू आने लग पड़ी। अब तो बदबू नहीं है, नहीं तो सुबह उठाते हैं तो बदबू आती है जैसे चूहा सड़ा हो। जी। फिर वो अब नर्स से मैंने बात करी, मैंने ऐसे ऐसे बदबू, कह रहे आप खुला रहने दो जख्म, अब उसको बंद मत करो। तो हमने सफाई करके खुला छोड़ते हैं। वो कई बार ये कोई होते नहीं है, वो कल भी 2 बार ना पाइप छूट गई तो मेरे को अकेली को बदलना पड़ती, बड़ी परेशानी होती। बिल्कुल। तो आज तो चलो मैं कर रही है, माँ है मैं तो कर रही है, कल को भगवान न करे मैं ही पहले चली जाऊँ और ये ऐसे पड़ा रहे, कौन करेगा। अच्छा, जैसे मैंने देखा आप लोग बहुत धार्मिक हाँ हैं, जी। इतनी तकलीफ इतनी संघर्ष के बाद तो इंसान का कई बार भगवान से भी भरोसा उठ मेरा तो उठ गया जी, तो मेरा उठ आपका गया, भरोसा? मेरा उठ गया भगवान से। तो क्योंकि भगवान इतनी कष्टी थोड़ी देता। अब 11 साल है, अगर मैं तो चाहती आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसको मुक्त तो करो। मैं तो इनसे भी मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरा भरोसा उठ गया अब, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा आज दिन तक। और आपके पतिदेव हस्बैंड साहब वो तो बहुत धार्मिक हैं अभी भी? हाँ, वो तो है, ये तो बेचारे, इनको तो हालांकि मेरे से लड़ाई भी हो जाती है इस बारे में, क्योंकि अब जब हम इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो, हम ये अपने आप ही मुक्त कर दो इसको, क्योंकि अब वो नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफें नहीं देखी जाती। इस तरीके से इसकी परेशानी है, बेड सोल है, पीछे हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। पहले तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कोई पूजा पाठ दरबार सब कुछ जी, कुछ नहीं छोड़ा जी हमने। अब बस ये था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे, बस बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब वही है, देखिए हम क्या कोई भी कुछ आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। जब ऊपर वाला ही कम नहीं कर रहा है तो हम इंसान क्या कम करेंगे। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि आप फिर भी हौसला रखिए, अब तक जिस तरह नहीं, हौसला तो खैर रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं रखा हुआ, पर आगे जो आने वाला टाइम है ना उसके लिए देख रहे हैं ना, क्योंकि कल को अगर मान लिया 5-6 साल 4 साल 6 साल और भी पड़ा रहता है तो कल को दूसरे बच्चे की भी हमने शादी करनी है, बहू भी आएगी, तो हम तो कर रहे हैं। अगर कल को हमारे से ना हो तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे तो इसका टट्टी पेशाब उठा, कुदरती हमारे से नहीं बोला जाएगा। जब हमारे शरीर नहीं चलेगा तो हम कैसे उठाएंगे। तो हम यही चाहते हैं भी आगे आने वालों को तो नहीं हो सकता ना, जो बच्चे जॉब करेंगे वो कब करेंगे इसकी सेवा, कल को हम ना रहेंगे। जब तक हम मैं और ये हैं जब तो हम कर रहे हैं, ये बाहर का कर रहे हैं, मैं अंदर का कर रही हूँ, कल को हम ना रहें, अब मैं ना रहूँ या ये ना रहे, फिर कौन करेगा आगे, बच्चे नहीं, वो खर्चा भी कैसे चलेगा बताओ। अभी तो कर रहे हैं, कभी लड़ भी पड़ते हैं आपस में, क्योंकि थक जाते काम नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत देखिए स्वाभाविक बात है, तो लड़ाई कई बार लड़ाई भी हो जाती है आपस में, क्योंकि थक जाता शरीर। हाँ, जब वो आदमी नहीं, लेकिन कई बार आदमी कुदरती हो जाता ना, तो हम तो इस मारे मैंने बोला इनको, हालांकि ये तो अभी भी राजी नहीं है, खैर ये तो अभी मना करे, पर मैंने बोला मैं माँ हूँ, ये अभी भी राजी नहीं है, मैं माँ हूँ, मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूँगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूँगी, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके आगे, क्योंकि आगे नहीं होगा जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसका। अगर कल होश में आ भी जाता है अब पूर्ण कवर करना बॉडी से, हाँ, फिर जब तक हम हैं, जब तो चलो रगड़ की सीट के हम करते रहेंगे, फिर बाद में कौन संभालेगा। आज तो हम बोल देंगे जी हम नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, पर कल कौन संभालेगा। ठीक है। फिर ऐसे पड़ा रहे,
फिर वही साहब है भी बिस्तर में पड़े पड़े सड़े तो फिर क्या फायदा है, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है? आप ही बताओ, कुछ फायदा है? नहीं है फायदा कोई। तो इससे तो ये है तो उन्होंने अपना मन कड़ा किया है और ये सोच कम से कम अपने मन में बनाई है कि जो ऑर्गन है वो डोनेट। हाँ, हम यही चाहते हैं। हाँ बस हम यही चाहते हैं। अब इसकी एक उम्मीद है। और दूसरी बात यह है, वो देखो इसकी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, अब दूसरा बेटा भी है, उसकी जिंदगी के बारे में भी हमने सोचना है। कल को उसकी शादी भी होगी, उसका परिवार भी होगा। अब उसको हम ज्यादा जोर डालेंगे तो वो बोलता मैं शादी कर लूँ, कल को मैं टाइम ना दे पाऊँ। अब वही उठाता है वही बिठाता है। मैं तो ये उसके साथ हेल्प कर देती, जैसे अब सुबह ने लाया तो उसके साथ हेल्प कर दी, हमारे बस की उठा। अगर वो 2 दिन ना आए तो 2 दिन बिस्तरे में रहता है। हमारे बस की तो है नहीं उठाना। उन्हें लगता था शायद एक दिन उनका बेटा आंखें खोल देगा। 13 साल बीत गए लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 2024 में परिवार पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने कोर्ट से कहा हम अपने बेटे को दर्द में नहीं देख सकते, उसे गरिमापूर्ण मौत की अनुमति दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हारी सिर्फ वेंटिलेटर पर नहीं थे, लेकिन परिवार हार नहीं माना। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कई महीनों तक सुनवाई चली। जजों ने मेडिकल रिपोर्ट देखी, परिवार से मुलाकात की और फिर आया 11 मार्च 2026। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा अगर कोई मरीज लंबे समय से ऐसी हालत में है जहां सुधार की उम्मीद नहीं तो उसे आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट से मुक्त किया जा सकता है। यूथनेशिया में इच्छा मृत्यु पे कोर्ट ने आज हरीश राणे के पिटीशन को अलाउ कर दिया गया और उसे नेचुरल स्टेट में रहने की बस परमिशन दी गई। मतलब कि उसके शरीर में जो भी ट्यूब लगी है, जो भी मेडिकल साइंस, एडवांस मेडिकल साइंस की ट्यूबें लगी है, वो सारी हटा दी जाए और जितने दिन वो फिर जी सकता है और एम्स में रहेगा। और एम्स भी बहुत रोबस्ट तरीके से उसका ध्यान रखेगा और जितने दिन उसको जी सकता है जी। आप पूरे देश में सारे देश के CMOs को डायरेक्ट किया गया कि अपने यहाँ एक यूनिट बनाई जाए और ऐसे कोई मैटर रिपोर्ट होते हैं तो उस रिपोर्टिंग को ध्यान से देखते हुए मेडिकल बोर्ड बनाइए, फर्स्ट और सेकेंडरी चाहे जो भी, और उसकी रिपोर्ट समय समय पे अपने मंत्रालय को देते रहे जिससे उसके मतलब पेशेंट के हित में अच्छे से अच्छा काम हो सके। परिवार की सराहना तो बनती है। 13 साल हो गए, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जो कर सकते थे, जो उनके बस में था, सब कुछ किया, बावजूद उसकी कोई रिकवरी नहीं थी। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ कर दिया पिटीशन को और हम थैंकफुल हैं सुप्रीम कोर्ट को। भारत में इस तरह का ये पहला मामला है जिसमें स्पेसिफिक यूथनेशिया को दिया गया, पर वैसी डेफिनेशन ही जैसे हम लोगों को पता है कि कोई इंजेक्शन बस नेचुरल स्टेट के लिए ही अभी परमिशन दी गई है। बिल्कुल सर, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। इस केस में 2013 से जो हरीश राणा है, जो फादर को उनकी ना 2013 में 4th फ्लोर से गिर के वो हो गई थी, ब्रेन डेड हो गया था सारा कुछ। वो ब्रेन ठीक चल रहा था लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं करता। PSV था, परमानेंट रेजिडेंट वेजिटेटिव स्टेट, उसमें वो 100% उनका था। 2024 में उनके फादर जो है दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच करते हैं कि इनको राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ उनको जो है पैसे के थ्रू से अलाउ किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको जो है पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं, इल ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते। अगस्त 2024 में उन्होंने SLP फाइल की उस ऑर्डर के अगेंस्ट 1822/2024 SLP नंबर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रमा फसा SLP तो डिसमिस कर दिया, लेकिन उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने कह दिया कि एक्सपेंसेस आप बियर करेंगे, जो भी मेडिकल इसमें उसमें जो लगेंगे पैसे। फिर 2025 में उनके फादर की तरफ से मिसलेनियस एप्लीकेशन पॉलिसी बोलते हैं MA, उसमें ये कहा गया कि इनको एक बोर्ड बना दिया जाए क्योंकि उसमें जो यूपी गवर्नमेंट पैसे भी खर्च कर रही है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस MA को डिसाइड करते हुए प्राइमरीली बोर्ड ऑफ एम्स दिल्ली से सेकेंडरी बोर्ड बनाई। उसमें ये देखा गया कि उनके जो कंडीशन है दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं और जो उनका जो PVS है, परमानेंट परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी PSV यानी 100% हो गया, यानी क्यूरेबल नहीं है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट नंबर 7 में जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने आज इसको बड़ा मार्मिक, क्योंकि भारत के संविधान में पहली बार, इतिहास संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को जो पैसिफिक समस्या अलाउ किया। इससे पहले अरुणा रामचंद्रन संगवान 2011 में
जो नर्स थी बॉम्बे की, उनको जो उनके साथी कलीग ने रेप करने की कोशिश, उसका बीच बचा, उनके चेन लग गया था। उस टाइम जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने पैसिव यूथनेसिया की बात। पैसिव यूथनेसिया ये होता है जो आपके लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हटा लिया जाता है। भारत में एक्टिव यूथनेसिया नहीं होता है। एक्टिव यूथनेसिया बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी बीमार है उसको डायरेक्ट इंजेक्शन दे दिया जाए, लीथल इंजेक्शन, किसी को मर जाए, करंट लगा दिया, कोई से। तो भारत में पीएसबी है और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएसबी इस केस में मतलब पैसिव यूथनेसिया इस केस में अलाउ कर दिया। ये बात और कई अदालतों में बड़े कंसिडर बात आई कि वो जिंदगी की किन्हीं भी परिस्थितियों में भी करते हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इन परिस्थितियों को एक तरह से व्याख्यायित किया है जिन परिस्थितियों में पैसे देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा डिबेट है। ये आपका पहले मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986 में आया था बॉम्बे हाईकोर्ट का कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई शामिल है या नहीं। उस पहले केस में कहा गया था कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई शामिल है, यानी आप चाहे तो अपनी जिंदगी को खत्म कर सकते हैं, चाहे पीएसबी के थ्रू या आत्महत्या के थ्रू, क्योंकि मामला 309 और 306 से मामला था आईपीसी को, राइट टू अटेम्प्ट सुसाइड वाला। फिर उसका चिन्हा जगदीश्वरा का जजमेंट उसमें कहा नहीं ले सकते। भारत का सुप्रीम कोर्ट पहली बार इंटरव्यू करता तिरत्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। उसमें कहा गया कि आपके राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी शामिल है। फिर 3 जज बेंच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सज्जदा भी मनोहर की जजमेंट थी 1996 में, ज्ञान कोर्ट और स्टेट ऑफ पंजाब, 3 जज बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर जो कॉमन कॉज है जो 2018 जजमेंट है 5 जजमेंट, क्लियर पॉइंट हुआ कि राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निफाइड तरीके से जीने का अधिकार है, और उसमें अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, उसके डॉक्टर की टीम बनेगी, उसमें आप अपना फ्री विल बना करके जा करके आप पैसिव यूथनेसिया के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर 2023 में कॉमन कॉज के जजमेंट को एक एलाबोरेटिव फॉर्म में आया और उसी जजमेंट का सहारा लेकर के पिताजी यहाँ आए थे हरीश राणा के, और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी तक सारी कुछ वो हुआ था हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट था, पहली बार इफेक्टिव उसका इम्प्लीकेशन या कोई ऐसा जजमेंट जिसके किसी की वो होने वाली है, तो हरीश राणा जजमेंट में जो आज आई है उसमें उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि कुछ आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हरीश राणा अभी जिस पे चल रहे हैं उसको हटा लिया जाए। तो टेक्निकली कहा जाए तो पहली बार इसको हुआ है। अब किसी को अगर इस तरह के कोई और मरीज है, क्योंकि आर्टिकल 141 में जो भारत का संविधान का कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पूरे भारत में लागू होता है, तो अब किसी को अगर इस तरीके का पीएसबी है या कि कोई पैसिव यूथनेसिया लेना चाहता है तो पहले मेडिकल बोर्ड बनेगी, कंसर्न हाईकोर्ट में हो जाएंगे और इसकी कॉपी भी गई हर हाईकोर्ट पर, जिला अदालत को, वहाँ पर उनकी कमेटी टीम बनेगी, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी और ये असेसमेंट किया जाएगा कि कोई बीमारी कोई ठीक हो रही है कि नहीं, कोई लाइलाज बीमारी है कुछ इस तरीके ठीक होने की गुंजाइश है तो पीएसबी यूथनेसिया नहीं मिलेगा। अरुणा रामचंद्रन सांगवान में ये डिस्कशन पहली बार छेड़ा गया, एक्टिव यूथनेसिया वर्सेस पैसिव यूथनेसिया, ध्यान रहे। लेकिन उसमें आपको बता दूं मेडिकल कॉलेज की जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ नर्स रही हैं तो मैं इनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं हटा सकता, मैं इनका टेक केयर करूँगा। तो अरुणा रामचंद्रन सांगवान में पैसिव यूथनेसिया बात तो हुई लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल पाया, इसमें रिलीफ मिल गई। और जेबी पारदीवाला ने साफ साफ कहा कि मैं इनके पेरेंट्स से भी मिला हूँ और बड़ा गंभीर माहौल था कोर्ट के अंदर, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी को पैसिव यूथनेसिया को अलाउ किया है। तो अब हरीश राणा को जो भी उनको मेडिकल टीम असेसमेंट करके लाइफ सपोर्ट सिस्टम हट लिया और उनकी एक डिग्निफाइड लाइफ, क्योंकि अब जीने की चाह मतलब जीने की जो उसमें गुंजाइश है या परसेंट वो मेडिकल टीम ने उनको कह दिया कि अभी इनमें कोई गुंजाइश नहीं बचा, इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ये प्रश्न ये है कि क्या कुछ ऐसी संभावनाएं भी एक सकता है फैसला कि जिसमें ऐसे लोग मैनिपुलेट करके सिचुएशन नहीं, बिल्कुल इस केस में मैं बता दूं जो जजमेंट आया है, क्योंकि डिटेल जजमेंट अपने अपलोड होने बाकी है सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पे, जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन और सारा चीज़ हम लोग देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोनाउंसमेंट में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कारण क्या मेडिकल बोर्ड 2 बनेगी, प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, और फिर जो कंसर्न हाईकोर्ट में आप जाएंगे 226 यूनिट पिटीशन वो अलग मेडिकल बोर्ड बनेगी। इतना 3 डॉक्टरों की टीम इतना हो जाए उसके बाद भी असेसमेंट होगा, तो सारा कुछ दूसरी बात मेडिकल हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ और कैसे कैसे क्या, और फिर अगर कहीं 1% भी गुंजाइश होगी इंप्रूवमेंट की तो फिर आपको पैसिव यूथनेसिया नहीं मिल पाएगा। तो इस जो आशंका है किसी को भी कि इस तरह मिसयूज हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, इसकी संभावनाएं नहीं के बराबर बहुत ज़्यादा भविष्योन्मुखी है, इसलिए क्योंकि पूरे देश के सीएमओज को सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दे दी गई है कि इस तरह का कोई भी मैटर आता है पैसिव यूथनेसिया का नहीं, मतलब पैलेटिव केयर से रिलेटेड, जहाँ पे पेशेंट किसी भी तरह से रिकवरी ना कर पाए तो उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाए जाए और उसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को करते रहे। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की गई है कि इस तरह के मैटर पे कोई एक फर्म लेजिस्लेशन बनाए जिससे पूरे देश में एक फॉर्मेलिटी आ जाए। और इस मामले में तो बहुत अच्छा जजमेंट हो गया है और जस्टिस पारदीवाला और विश्वनाथन साहब बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ जजमेंट हो गई। इसमें कि अरुणा शानबाग का मैटर बहुत पुराना है, 2018 में कॉमन कॉज की जो PIL थी उस पर डिस्कशन हुआ था और अब फाइनली एक फ्रेश केस के साथ ये डिस्कशन हुआ और उसमें सारी चीज़ें अभी तो वापस से डिस्कस हुई है, क्या एक्टिव है क्या वैसे, क्योंकि डिटेल ऑर्डर प्रोनाउंस वो बाद में मिलेगा। अभी तो जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है वो हमारे साथ डिस्कस किया गया कोर्ट में, तो
बस इतना ही सबको पता है। थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी क्या क्या डिस्कशन हुआ। एक्टिव में मतलब आप किसी को जैसे पॉइजन का इंजेक्शन लगा देते हो, और पैसिव में मतलब आप उसको ऐसी सिचुएशन में ले आते हो जो नेचुरल हो, बस इतना सा ही फर्क है और कुछ नहीं। वो वकील भी हूँ मैं, उनके घर भी गया हूँ मैं, बच्चे से मिल के भी आया, तो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। और जब मैं पहली बार देख के आया था तो जैसे करुणा किसी के मन में जाग जाती है, ऐसी सिचुएशन मैंने देखा है वो। और एक उसमें मैंने बहुत अच्छी जो चीज़ नोट करी कि वो ना एक मेडिटेशन से, ब्रह्मकुमारी से जुड़े हुए हैं, तो वो हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड देखते थे। हर बात में कोर्ट आए, मीडिया से मिले, मुझसे मिले, कुछ भी हुआ सब में ग्रेटिट्यूड, और उसी ग्रेटिट्यूड का परिणाम है कि आज ये बहुत अच्छा जजमेंट आ गया। वो देखिए खुद ही 52 साल के थे और सेवा करते करते वो बूढ़े हो गए, उनकी शक्लों से लगने लग गया कि बूढ़े हो गए। तो बूढ़े माँ बाप को डर हो जाता है कि हमारे बात कौन देखेगा, इसलिए अपने ही सामने उन्होंने ये कोशिश करी। क्योंकि जीवन बहुत पोएटिक है, जीवन ये कानून से बहुत ऊपर है, जीवन मेडिकल से बहुत ऊपर है। जीवन तो बस जीवन है, और जीवन को किसी भी परिभाषा में आप सेट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ उसके लिए बातें कर सकते हो। वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी। ये एग्जाम्पलरी एक जजमेंट आया है, और राइट टू डाई का एक रास्ता खुल रहा है इससे। और ये आर्टिकल 21 जितना इंश्राइन है राइट टू लाइफ को लेकर, उसी में एक छोटी सी किरण राइट टू डाई की भी आई, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कई बार जीवन में जिसका कोई इलाज नहीं होता। ऐसा ही हरीश राणा के केस में, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि हरीश राणा को अपने नेचुरल स्टेट में रखा जाए, और जब तक वो जी सकता है, जब तक वो कोऑपरेट कर सकता है, उसका सोल और बॉडी आपस में तब तक रहे, उसके बाद उसको मुक्ति। उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत जल्दी से ही हरीश राणा को कोऑर्डिनेट करके अटॉर्नी जनरल ऐश्वर्या पाटिल जी हैं, ESG साहब मैडम, तो वो हमारी पूरी टीम और पेरेंट जब भी जैसे चाहे 1-2 दिन में तो एम्स में भेजेंगे, और वहाँ एम्स की एक पर्टिकुलर टीम उसको देखेंगे हरीश राणा, और बहुत रोबस्ट तरीके से उसका ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, सारा रिमूव करेंगे, और जब तक वो फिर जी सकता होगा। बस इतना सा ही अभी तो डायरेक्शंस में आया कि वहाँ से लेके हॉस्पिटल में एडमिट करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक देश में ऐसा मतलब जैसे आपने शुरू में कहा कि जान देने की बातें होती है, लेने की कम होती है, तो वही सिचुएशन में अगर कोई फंस जाए तो कैसे, क्योंकि देश बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन आती है, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, उसके लिए बीटेक में पढ़ रहा था हरीश राणा। 2013 की बात है, फर्स्ट ईयर में था, अपना पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा था, वहाँ से 4th फ्लोर से गिर गया था, और गिरते के साथ ही उसको इंजरी हुई। इमीडिएट उसको वहाँ पे PGI हॉस्पिटल में लेके गए, और हॉस्पिटल थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके उसको डिस्चार्ज किया, लेकिन साथ में पता लग गया कि अब उसको मतलब एज अ सर्टिफिकेट पता लग गया कि अब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है कभी भी। 100% उसको कलेक्टिव स्टेट पे रख दिया। बहुत कोशिश करी, जितनी भी देश में टॉप डॉक्टर थे सबसे कंसल्ट किया, सबको ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन कोई रिकवरी का चांस नहीं, और कोई छोटा सा भी मतलब वेरी फर्स्ट डे से लेकर आज दिन तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से चल रहा था, गले में कैथेटर था, EAG था, इस तरह के ट्यूब्स थे। इसी को लेकर हम हाईकोर्ट गए थे कि भैया ये भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसको हटवा दीजिए होना शानदार के हिसाब से, और 2018 के गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने डिनाई किया कि ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम में नहीं है। उसी डेफिनेशन को मैं लार्ज कराने की रिक्वेस्ट पर आज मान लिया कि हाँ ये भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। छोटा सा रास्ता खुला है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि सारे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ CMO को डायरेक्शन दी है अपने यहाँ पे टीम बनाए, फर्स्ट प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए, और दोनों के हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल हो वो ट्रेनिंग देगी सरकार को, उसके हिसाब से आपने आगे मूव किया। यानी पैसिव इच्छा मृत्यु फैसले के बाद घर में वो पल आया जिसे देखकर लाखों लोगों की आंखें नम हो गई। परिवार हरीश के पास बैठा, प्रार्थना की, माथे पर तिलक लगाया गया, और फिर एक आवाज आई, सबको माफ करते हुए, उस सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाना है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लाखों लोग रो पड़े। 15 मार्च 2026 हरीश को एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया गया। यहाँ डॉक्टर धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। कोई एक्टिव किलिंग नहीं, सिर्फ
आर्टिफिशियल सपोर्ट हटाकर प्राकृतिक मौत की अनुमति। डॉक्टरों का कहना है मौत आने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं। 13 साल का दर्द अब शायद खत्म होने वाला है। हरीश राणा का केस भारत के कानून में एक बड़ा मोड़ बन गया है। अब सवाल यह है, क्या भारत में इच्छा मृत्यु पर स्पष्ट कानून बनेगा या हर परिवार को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या पैसिव इच्छा मृत्यु सही है? अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो खबर को शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और निर्भीक खबरों के लिए उन्ना क्राइम रोजी न्यूज को चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हूँ अंश कुमार वर्मा, उन्ना क्राइम रोजी न्यूज चैनल। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।